डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। बाकी चैप्टर्स कर लिए थे, ये चैप्टर मिसिंग था। ये चैप्टर बेसिकली सेट्स के बारे में है। तो सेट्स आपको याद होगा, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा, 8 में भी पढ़ा है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट्स क्या होता है? कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड का और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अब इसमें सेट्स की डेफिनेशंस वगैरह नहीं है, इसमें सेट्स के ऑपरेशंस हैं। अब इसमें पहला है यूनियन और दूसरा इंटरसेक्शन। तो अब देखिए, इसका जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेट एक्स आपके पास है 1 4 7 9 और सेट वाई है 2 4 5 9। और आपको फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई, फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई, फिर वाई यूनियन एक्स, और फिर वाई इंटरसेक्शन एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि देखिए, एक होता है ये यूनियन, ये होता है यूनियन। तो यूनियन में आपने क्या करना है कि एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। कंबाइन कर देना है, मगर कोई भी एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना है, ठीक है। यूनियन यूनाइट्स निकला मतलब कंबाइन। और एक ये वर्ड होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को आपने लिख देना है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स मतलब सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स, ठीक है, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो इंटरसेक्शन देखिए निकला वर्ड ना, ये जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये एक ही जगह से पास होती है, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो आप देखिए, पहला अब आपने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई, ठीक है। पहले हमने एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। अब आपने देखें, सेट एक्स आपके पास 1 4 7 9 है, सेट वाई 2 4 5 9 है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई में पहले आपने सेट एक्स लिख दिया 1 4 7 9, फिर यूनियन यू लिखा, और फिर सेट वाई लिख दिया 2 4 5 9। अब आपने इसमें क्या करना है कि दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है, मगर कोई भी एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना है, क्योंकि सेट जो है ना, डिस्टिंक्ट सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। अब हालांकि देखिए, इसमें जो है ये दो एलिमेंट सेम है, ये 4, मगर आपने 4 और ये 9, मगर आपने इनको एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो 1 2 4 5 7 9, ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट आपके पास है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है कि दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आपने कंबाइन करके लिख देना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, दोनों सेट्स के जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, जो सेम एलिमेंट्स हैं, उनको आपने लिख देना है। आप देख रहे हैं कि दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो कौन सा है, देखें। एक ये 4 है, ये 4 है, दूसरा ये 9 है और ये 9 है। तो आपका आंसर एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा 4 और 9। ये आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया। अब देखिए, फिर आपके पास वाई यूनियन एक्स, यानी वाई यूनियन एक्स का मतलब ये है कि बस आपने ऑर्डर चेंज करना है। जैसे आपको याद होगा ना, आपने ये पढ़ा हुआ है कि देखिए, जो ए प्लस बी यानी 5, यानी ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। इसे हम कहते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ना, क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। यानी ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है ना, जैसे 5 + 2 और 2 + 5, रिजल्ट सेम आता है, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये बस सिंपल, ये वाई यूनियन एक्स है, पहले आपने वाई को लिख देना है 2 4 5 9, और फिर यूनियन लिख देना है एक्स 1 4 7 9। और आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट जो डबल है उसको आपने एक दफ़ा लिखना है, रिपीट नहीं करना। अब आपके पास है y इंटरसेक्शन x है, तो y इंटरसेक्शन x ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पहले आपने y लिख देना, बाद में आपने x लिख देना है। तो y देखिए आपका 2 4 5 9 है, और x आपके पास है 1 4 7 9। आपने दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, देखिए ये फोर सेम है, ये 9 सेम है। तो जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको आपने आंसर में लिख देना है। तो ये आपका आ जाएगा y इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 4 और 9। तो ये आपका y इंटरसेक्शन x आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।
डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17, ये सेट x है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17 है। ये होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो पहले हम इसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम लिख देते हैं, ठीक है। एंड सेट y इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड द फॉलोइंग x यूनियन y यूनियन x इंटरसेक्शन y एंड y इंटरसेक्शन x। तो पहले स्टेप में तो देखिए आपका जो सेट x है वो आपके पास ये है। तो x आपके पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे कि इसमें टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपको याद है देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि वो नंबर्स जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ठीक है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर। अ सेट नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड इट्स सेल्फ। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 17 देखिए पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और फिर देखिएगा कि लेस देन और इक्वल टू, तो 17 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सेट एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए ये आपने याद रखना कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जिसके क्या हो दो फैक्टर्स हो, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए जो आपके वाई सेट है ऑल्सो, जो वाई आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स आपको याद है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाई आपके पास आ जाएगा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये आपके पास आ गया सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। अच्छा देखिए स्टूडेंट, आपने याद रखना है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो ना 1 को भी प्राइम नंबर में ले लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आप देखिए इसमें जो फर्स्ट आपने फाइंड करना है, फर्स्ट आपने एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई, पहले हमने एक्स यूनियन वाई फाइंड करना, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ लिखेंगे एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई, देखिए एक्स आपके पास क्या है, जो प्राइम नंबर है लेस देन और इक्वल टू 17। देखिए एक्स आपके पास आ जाएगा देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। और यूनियन वाई आपके पास देखिए ये है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, 1, 2, 3 और आप 2 ये 12 आप कर दे, ठीक है। अब आपको याद होगा कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, मगर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो पहले तो देखिए 1 से लेकर 12 तक आ जाएंगे और फिर आपके पास ये आ जाएगा 13 और 17। तो इसके जो आंसर आ जाएंगे कंबाइन करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा जो जो एलिमेंट्स हैं 13 एंड 17। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स यूनियन वाई। पहला आंसर तो आपके पास ये आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं वाई यूनियन एक्स। नंबर 2 है वाई
यूनियन एक्स, जो आपको बताया जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है, ठीक है। अब वाई यूनियन एक्स में हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपल क्या कर देंगे, वाई लिख देंगे, बाद में हम एक्स लिख देंगे। तो देखिए वाई यूनियन एक्स, वाई देखिए आपके पास क्या है, 1 से लेके 12 तक है, 1 2 3, और ये अप टू 12, इसमें कोई गैप नहीं है, तो आप ये 1 2 3 सो ऑन करके लिख सकते हैं। और फिर यूनियन एक्स आपके पास पहले 17 तक प्राइम नंबर्स है। तो देखिए 2 3 5 7 11 13 एंड 17, ये आपके जो प्राइम नंबर्स थे, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे, देखिए वाई यूनियन एक्स, यूनियन में आपको याद है आप कंबाइन कर देते हैं, और कोई भी एलिमेंट दो दफ़ा नहीं लिखते हैं। तो 1 से लेकर 12 तक तो यही आ जाएंगे, और फिर आगे 13 और 17 आ जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर आगे आपके पास आ जाएगा 13 एंड 17, ये आपके पास वो जो सेट आपके पास जो एक्स है ना, उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट ये आ जाएंगे, ठीक है। इसका आपके पास आंसर ये आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो पार्ट 3 है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन में आपको याद होगा कि दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो सेम एलिमेंट्स हैं, वो आप लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब हम लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स तो देखिए आपके पास पहले प्राइम नंबर है 17 तक, यानी 2 3 5 7 11 13 एंड 17, और वाई इंटरसेक्शन जब आप लिखेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन, और वाई आपके पास पहले 12 प्राइम, पहले 12 नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 अप टू 12। तो अब आप देखेंगे इसमें जो कॉमन एलिमेंट, जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई में, तो देखिए आपके पास क्या होगा, देखिए एक जैसे आपके पास ये 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, फिर ये 3 है, फिर यहाँ 3 होगा, फिर यहाँ पर देखिए एक 5 भी होगा, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ 5 भी, फिर ये 5 भी होगा, फिर एक 7 भी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ ना मैं ये इसके एलिमेंट्स जो है ना पूरे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी रहे। 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अब देखिए इसमें एक और आ जाएगा, आपको देखिए 7 आ गया, ये भी आ गया 7, फिर ये आपके पास 11 आएगा, ये 11 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 3 5 7 एंड 11। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, वो आपके पास है वाई इंटरसेक्शन एक्स, वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो ये बेसिकली वही आपको जो बताया कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट इज द सेम, ठीक है। अब देखिए ये वाई इंटरसेक्शन एक्स, पहले हम वाई के एलिमेंट्स लिख देंगे। वाई आपके पास देखिए 1 से लेकर 12 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आपके पास आ गया ये वाई। और फिर इंटरसेक्शन एक्स, जो प्राइम नंबर्स हैं 17 तक, ये 2 3 था, 5 था, 7 था, 11 और 13 एंड 17। तो
अब देखिए इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से, देखिए वही है, देखिए टू है, ये रहा, ये टू है, फिर ये थ्री, फिर ये थ्री, फिर ये फाइव, ये फाइव, फिर ये सेवन, फिर ये सेवन, फिर ये इलेवन और ये इलेवन। तो ये आपके पास आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा y इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू ये टू, थ्री, फाइव, सेवन एंड इलेवन। तो ये आपके पास आ गया y इंटरसेक्शन x। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 5 यानी नल सेट, y इज इक्वल टू z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड t इज इक्वल टू o प्लस सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो देन फाइंड x यूनियन y, x यूनियन t, y यूनियन t, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन t, y इंटरसेक्शन t। तो बेटा देखिए पहले स्टेप में तो गिवन आपके पास ये है कि जो सेट x है वो आपके पास क्या है, फाई है, या इसको हम यूं नल सेट कह सकते हैं। और जो y आपका z ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो z आपके पास है, z पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप चाहें तो देखिए लिख सकते हैं z इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 5 होते हैं। ठीक है, और फिर t आपके पास है o प्लस, o देखिए आपके पास क्या है, और नंबर्स है। ठीक है, o प्लस आपके पास क्या है, पॉजिटिव और नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव और नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9 11। और नंबर आपको याद होगा कि जो टू से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। ठीक है, अब पहले देखिए स्टेप में हमें फाइंड करना है x यूनियन y। अब जो फर्स्ट पार्ट है, वी हैव टू फाइंड x यूनियन y। अब देखिए जब हम x यूनियन y फाइंड करेंगे, तो देखिए जब आपने लिखा x यूनियन y, देखिए x आपके पास है नल सेट। ठीक है, और यूनियन y देखिए आपके पास है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको याद है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। तो देखिए जब आप नल सेट को कंबाइन करेंगे, लेकिन नल सेट को आप यूं भी लिख सकते हैं, देखें ना ये ना, और z प्लस। ठीक है, तो जब नल सेट को और z प्लस का यूनियन करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, z प्लस आ जाएगा। ठीक है, z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आप चाहें तो देखिए लिख सकते हैं, देखिए z के एलिमेंट्स ये हैं 0 1 2 3 4 5 है, और ये नल सेट है। जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो ज़ाहिर है आपके पास 0 1 2 3 4 5 ही आएगा, तो आपके पास जेड ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जेड प्लस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक आप कर सकते हैं इस तरह, देखें अगर आप चेक करना चाहें, देखें तो देखिए एक्स यूनियन आपके पास है वाई, एक्स आपके पास नल सेट है, और यूनियन वाई आपके पास देखिए क्या है, 0 1 2 3 4 5, और ये 100। ठीक है, देखिए जब हम इसको यूनियन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो आप देखेंगे कि ये आपके पास बेसिकली क्या है, जेड प्लस है। तो ये आपके पास एक्स यूनियन वाई आपके पास जेड प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा जेड प्लस। अब है पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 में आपको क्या कह रहे हैं, एक्स यूनियन टी, एक्स यूनियन टी। ठीक है, अब देखिए जब हम करेंगे सोल्यूशन इसका, एक्स यूनियन टी, देखिए एक्स तो आपके पास नल सेट है, एक्स आपका नल सेट 5 है, और यूनियन टी आपके पास है ओ प्लस। तो जब आप और नंबर्स प्लस का और नल सेट का यूनियन करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास ओ प्लस ही आएगा। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ओ प्लस देखिए आपके पास है 1 3 5 7 9,
और नल सेट का जब यूज नहीं करेंगे तो आपके पास यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट ये आ जाएगा। अब आ जाए देखिए थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट आपके पास है वाई यूनियन टी। वाई यूनियन टी। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए वाई यूनियन टी। देखिए वाई आपके पास है जेड प्लस, और यूनियन जब हम करेंगे देखें ओ प्लस करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा देखें जेड प्लस आ जाएगा। वो देखेंगे और नंबर इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जेड प्लस आ जाएगा, वाई यूनियन टी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। देखिए जब हम वाई यूनियन टी लिखेंगे, देखिए वाई आपके पास था 0 1 2 3 4 5, और यूनियन जो आपका टी था, टी आपके पास था, टी आपके पास था और प्लस का, यानी 1 3 5 7 9 सो ऑन। आप देखें क्योंकि देखें यूनियन में कंबाइन कर देते हैं, तो वाई यूनियन टी देखे आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सो ऑन। आप देखते हैं कि ये क्या होता है, ये जेड प्लस है। तो वाई यूनियन टी आपके पास आ जाता है जेड प्लस, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको ये चेकिंग है। आप देखिए इसका पार्ट 4 है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए आपके पास जो एक्स इंटरसेक्शन, जब वाई फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब एक्स आपके पास है नल सेट, और इंटरसेक्शन आपके पास वाई देखिए आपके पास है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये था। इंटरसेक्शन में आप लिखते हैं कॉमन एलिमेंट्स, तो देखिए क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कोई नहीं है, तो अब आप ये लिख देंगे नल सेट, इसका आंसर लिख देंगे, और यूं करके फाइव, ठीक है। इसकी अगर आप चेकिंग करना चाहें देखें, देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स तो आपके पास नल सेट है, और वाई देखिए आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 1 2 3, और ये सो ऑन। आप देखेंगे दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट आप लिख देंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये आपके पास नल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चेकिंग भी होगा। अब आज इसका पार्ट जो है 5, पार्ट 5 आपके पास है एक्स इंटरसेक्शन टी, एक्स इंटरसेक्शन टी। अब देखिए एक्स इंटरसेक्शन टी जब हम लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन टी, एक्स आपके पास नल सेट है, और इंटरसेक्शन टी आपके पास है सेट ऑफ पॉजिटिव और नंबर्स। तो आप देखेंगे इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन टी आपके पास आ जाएगा नल सेट। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे और जब आप चेकिंग करना चाहिए और नंबर्स लिखेंगे, तो क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये नल सेट आ जाएगा, ठीक है। अब आज इसका पार्ट जो है 6, इसका लास्ट पार्ट, इसका पार्ट 6 आपके पास है वाई इंटरसेक्शन टी। अब देखिए जब हम वाई इंटरसेक्शन टी लिखेंगे, देखिए वाई इंटरसेक्शन टी,
वाई देखिए आपके पास क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। और फिर देखिए इंटरसेक्शन, जब आप लिखेंगे ओ प्लस, तो आप देखेंगे इसमें क्या आ जाएगा, ओ प्लस आ जाएगा, ठीक है। यानी वाई इंटरसेक्शन टी में जो आंसर आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स ओ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। देखिए चेकिंग जब हम करेंगे, ये समझाने के लिए देखें, वाई इंटरसेक्शन टी, देखिए वाई जेड प्लस आपके पास है 0 1 2 3 4 5, ये सो। और इंटरसेक्शन जब आपका ओ प्लस है, ओ प्लस आपके पास देखिए 1 3 5 7 9। आप देखेंगे कि इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स देखिए आपके पास ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, 5 आगे 7 है, 7 भी आ जाएगा, फिर आपके पास 9 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वाई इंटरसेक्शन टी है, वो आपके पास आ जाएगा 1 3 5 7 9। सो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, ये ओ प्लस है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक यूनिवर्सल सेट है, और ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 3 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 25। और फिर सेट एक्स है, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर एंड 8 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 25। और फिर वाई आपके पास ये है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू यानी होल नंबर एंड 4 लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 17। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ना इस क्वेश्चन में पहले तो बात हुई कि 4 5 टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, वो आपको बतानी है। देखें, अब ये जो लाइन होती है ना, इसका मतलब होता है सच डैट। इसको यूं भी लिखते हैं, दो डॉट करके भी लिखते हैं, या यूं लिखते हैं, इसका मतलब होता है सच डैट। और दूसरा ये होता है बिलोंग्स टू। इसके अलावा आपको याद होगा ये होता है लेस देन। और अगर नीचे यहाँ लाइन लगा दें, लेस देन और इक्वल्स टू। इसके बाद देखिए ये होता है आपके पास ग्रेटर देन। और अगर यहाँ नीचे लाइन लगा देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा कि देखिए जो यू यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर प्राइम नंबर्स होते हैं, फिर आपके पास होल नंबर है। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपके पास एक है कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, देखिए कि कॉम्प्लीमेंट के लिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 5। और एक सेट ए आपके पास है 1 3 5। आपको कहते हैं कि आप फाइंड करें ए डैश, जो डैश है, और ए के यूपर स्मॉल सी डाल देते हैं। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। और यूनिवर्सल सेट माइनस ए का मतलब ये है कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। अब देखिए यू आपके पास है 1 2 3 4 5, और ए आपके पास है 1 3 5। आप देखेंगे देखेंगे जो 2 और 4 है, ये ए के अंदर मौजूद नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा 2 और 4। इस तरह हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, कॉम्प्लीमेंट हम इस तरह निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका यूनिवर्सल सेट है,
ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो पहले तो हम इसको लेके आएंगे टेबुलर फॉर्म में। ठीक है। जब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं, यूनिवर्सल सेट यू आपके पास है x such that x belongs to w, x such that x belongs to n नेचुरल नंबर है। और ये भी याद रखना, ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब एंड, सब उर्दू में और कहते हैं, एंड 3 < x, x < 25। इन्होंने यूनिवर्सल सेट को क्या दिया है कि उसको यूनिवर्सल सेट को यू का नाम दिया है, और तमाम एलिमेंट्स को एक्स का नाम दिया है। और कहा है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन है, यानी नेचुरल नंबर है, एंड एक्स जो है 3 से ग्रेटर है और 25 के इक्वल या लेस है। तो यूनिवर्सल सेट देखिए आपके पास ये आ जाएगा, यू इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा, देखिए 3 से ग्रेटर होता है 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, और अप टू 25। तो ये आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद देखिए ऑल्सो जो सेट एक्स है, सेट एक्स आपके पास ये है कि एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम, जो एक्स जो एलिमेंट्स हैं वो प्राइम है, एंड 8 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 25। जो प्राइम नंबर है वो क्या आपके पास, जो प्राइम नंबर है वो 8 से बड़े हैं और 25 से लेस हैं। तो पहला 8 से ग्रेटर जो प्राइम नंबर वो आपके पास आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 13, फिर 17, फिर 19, और फिर 23। तो ये आपके पास आ जाएगा सेट एक्स आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद के जो सेट वाई है ऑल्सो, जो सेट वाई आपके पास ये है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन होल नंबर, एंड 4 लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 17। अब देखिए जो वाई हम यहाँ लिख देंगे, तो वाई आपके पास ये आ जाएगा, सेट वाई आपके पास आ जाएगा, देखिए होल नंबर 4 से लेके 17 तक, यानी 4 भी इसमें शामिल है, इक्वल भी है। ठीक है। तो 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 17। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है। अब देखिए जो आपने फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में देखिए आपने फाइंड करना है नंबर 1, वी हैव टू फाइंड एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए आपने ये फाइंड करना है। ठीक है। तो अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे, आप देखिए एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है, इसमें हम लिख लेंगे फर्स्ट वी फाइंड एक्स यूनियन वाई। पहले हम एक्स यूनियन वाई फाइंड कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए एक्स यूनियन वाई आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर एक्स यूनियन वाई, देखिए एक्स आपके पास था, एक्स आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर से जो 8 से लेके 25 के दरमियान थे। तो देखिए आपको याद होगा, देखिए एक्स आपके पास था 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। और यूनियन वाई, वाई देखिए आपके पास था, सेट ऑफ होल नंबर थे 4 से लेके 17 तक। तो ये आपका 4 था, 5 था, 6, 7 अप टू 17। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा यूनियन में क्या करते हैं, तो यूनियन में आप कंबाइन कर देते हैं दोनों एलिमेंट, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर देंगे,
और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से लिखेंगे, देखिए 4 5 6 7, ठीक है, और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 19 और 23, जो आपके पास एक्स के एलिमेंट्स है, 19 एंड 23। तो ये आपके पास आ गया एक्स यूनियन वाई। अब हम फाइंड कर लेंगे नाउ एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब आपको याद होगा कि वी नो दैट एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स यूनियन वाई। अब यूनिवर्सल सेट आपको याद है कि वो 4 से स्टार्ट हो रहा था, 4 से लेके 25 तक जो नेचुरल नंबर्स थे, 4 5 6 7 अप टू 25, और माइनस एक्स यूनियन जो वाई आपके पास था, देखें वो था 4 5 6 अप टू 17 था, और फिर 19 और 23। तो अब देखिए, अब आपको याद होगा कि देखें, अब u माइनस एक्स यूनियन वाई का मतलब ये है कि दोज एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट प्रेजेंट इन एक्स यूनियन वाई। तो देखिए u के वो एलिमेंट्स जो एक्स यूनियन वाई में नहीं है, तो वो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 4 से लेके देखिए 17 तक तो होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए 4 से लेके 17 है, 17 के बाद देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 18, ठीक है, फिर 19 इसके अंदर है, ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 20, फिर आपके पास आ जाएगा 21, फिर 22, फिर 23 है, फिर 24, और फिर 25। तो ये आपके पास आ जाएंगे एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। इन यू के वो एलिमेंट्स जो एक्स यूनियन वाई में नहीं है, तो देखिए पहली बात है 4 से लेके 17 तक होंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे 18 है, यहाँ पर 18 नहीं होगा, फिर 19 दोनों में ऑलरेडी है, फिर 20 इसमें है, यू में है, एक्स यूनियन वाई में नहीं है, फिर 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, फिर 24 25 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया पहला आंसर। अब आ जाए इसका पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम फाइंड कर लेंगे एक्स इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सॉरी एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो अब आपको याद है कि फर्स्ट वी फाइंड पहले आप एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, ये u माइनस एक्स, ठीक है। तो u देखिए आपके पास जो u था वो आपके पास 4 से लेके 25 तक थे, 4 5 6 अप टू 25, और माइनस जो x आपके पास था वो प्राइम नंबर थे आपके पास 8 से 25, तो ये आपके पास देखिए 11 था, फिर 13 था, 11 13, फिर आपके पास 17, फिर 19, और फिर 23 था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स कॉम्प्लीमेंट है वो आपके पास इन एलिमेंट्स के अलावा आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वो आपके पास यानी यू के वो एलिमेंट जो एक्स में मौजूद ना हो, तो आपके पास देखिए आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 9, ठीक है, 10, फिर देखिए 11 नहीं आएगा, 11 यहाँ पर है, फिर आपके पास आ जाएगा 12, फिर 13 है, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 17 इसमें मौजूद है नहीं लिखेंगे, फिर 18, फिर 19 लिखेगा, फिर 20,
फिर 21, फिर 22, फिर 23 है, 24 और 25। तो ये आपके पास आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे वाई कॉम्प्लीमेंट। यू माइनस वाई। अब वाई कॉम्प्लीमेंट यू माइनस वाई, तो यू तो देखिए आपके पास यही है, 4, 5, 6, 7 अप टू 25, माइनस वाई देखिए आपके पास होल नंबर थे 4 से लेके 17 तक, ये 4, 5, 6, 7 अप टू 17। अब देखिए वाई कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिखेंगे, दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन वाई। तो देखेंगे 4 से लेके 17 तक तो ऑलरेडी है, तो 17 के बाद देखिए आ जाएगा 18, फिर आपके पास 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, 24, फिर 25। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेंगे नाउ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये फाइंड कर लेंगे, ठीक। अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए एक्स कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है, देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, फिर 15, फिर 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25। और फिर जाके कॉम्प्लीमेंट का साइन डालेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट। और फिर देखिए हम क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट में, अब यहाँ पे हम वाई कॉम्प्लीमेंट, तो वाई देखिए आपके पास ये है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो कॉम्प्लीमेंट में आपको याद होगा ये कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। देखिए कॉमन एलिमेंट्स एक देखिए, ये 18 है, ये 18 है, फिर ये 20 आपके पास, ये 20, सॉरी ये 20 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखिए ये 21 है, ये 21 है, फिर ये 22, ये 22, फिर ये 24, ये 24, ये 25, ये 25। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट 18, 20, 21, 22, 24 एंड 25। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए इसका है पार्ट 3। देखिए अब जो पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 आपके पास ये है, पार्ट 3 है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम फाइंड कर लेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए जब आप एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करेंगे, देखें पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड, पहले फॉर एक्स इंटरसेक्शन वाई। जब अब एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करेंगे, तो कि एक्स आपके पास आपको याद होगा कि एक्स आपके पास है सेट, एक्स आपके पास है 11, 13,
17, 19 एंड 23। और इंटरसेक्शन जो y है, y आपके पास 4 से लेके 17, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 17। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास आ जाएगा 11, 13 एंड 17। अब हम लिखेंगे नाउ, अब देखिए नाउ एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यू आपको याद होगा कि आपके पास नेचुरल नंबर है बिटवीन 3 एंड 25, 3 शामिल नहीं है, 4 से, फ्रॉम 4 to 25। तो ये 4 था, फिर ये 5, 6, 7, 8 अप टू 25। और आपके पास माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास है 11, 13, 17। तो आप इनके अलावा जो है ना ये एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप लिख देंगे, देखिए देयर फोर एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो होल कॉम्प्लीमेंट है, यू के वो एलिमेंट जो एक्स इंटरसेक्शन वाई में नहीं है, यानी इन तीनों के अलावा 11, 13, 17 के अलावा सारे आप लिख देंगे, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 11 नहीं लिखेंगे, फिर 12, फिर 13 नहीं लिखेंगे, 14, 15, 16, 17 नहीं लिखेंगे, 18, 19, 20 और अप टू 25 तक। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए इसका है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट देखिए आपके पास ये है, जो आखिरी पार्ट है, पार्ट 4, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ना पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, देखें एक्स कॉम्प्लीमेंट देखिए हमारे पास ये था 4, 5, 6, यानी जो एक्स कॉम्प्लीमेंट था, आपको याद होगा कि पहले यहाँ पे भी नो था जो एक्स कॉम्प्लीमेंट यू माइनस एक्स, यू माइनस एक्स। तो यू तो आपके पास था 4 से लेके 25, 4, 5, 6, 7 अप टू 25, और माइनस एक्स आपके पास था, यानी 11, 13, 17, 19, 23। अब आपने एक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है कि इन दोनों के अलावा सारे एलिमेंट्स लिख देना है, ठीक है। इनके अलावा ना देखिए, यानी ये 11, 13, 17, 19, 23 के अलावा सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं लिखेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा 12, फिर 13 नहीं लिखेंगे, फिर 14, फिर 15, फिर 16 नहीं लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 17 नहीं लिखेंगे, फिर 18, फिर 19 नहीं लिखेंगे, 20, 21, 22, 23 नहीं लिखेंगे, 24 एंड 25। तो ये आपके पास आ गया है एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
उसके बाद हमने लिखना है वाई कॉम्प्लीमेंट। ऑल्सो देखिए वाई कॉम्प्लीमेंट, ये u माइनस वाई, ठीक है। तो u तो आपको याद ही है, देखिए u 4 से लेके 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 25। और माइनस जो y आपके पास था होल नंबर 4 से लेके 17 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16 और फिर 17। ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे जो y कॉम्प्लीमेंट आप लिख देंगे, देखें इनके अलावा देखें, यानी जो 4 से लेके 17 तक है ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। और फिर आगे हम लिख दें वाई कॉम्प्लीमेंट, देखिए आपके पास यही यहाँ यहाँ पे भी हमने फाइंड किया था। जो वाई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, देखिए 4 से लेके 17 तक तो नहीं लिखेंगे, तो फिर आगे आपके पास देखिए आ जाएगा 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, 22, 23, 24 और 25। ये आपके पास आ गया वाई कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड कर लेंगे नाउ एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए एक्स कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया, देखिए एक्स कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25। और फिर देखिए यूनियन, यहाँ पे हम कर लेंगे, देखिए यूनियन कर लेंगे, यूनियन। और फिर आपके पास देखिए है जो वाई कॉम्प्लीमेंट है, वाई कॉम्प्लीमेंट आपके पास देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये आपके पास आ जाएगा वाई कॉम्प्लीमेंट। अब जब हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। इन सबको आप कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आप लिख देंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। और यहाँ पे देखिए 19 भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 19 भी है, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 19, फिर ये 20, 21, 22, फिर ये 23 भी आ जाएगा, फिर 24, फिर 25। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक सेट एक्स है 2, 4, 6, 8,
से 20 तक, यानी ये 2 का टेबल चल रहा है, ठीक है। और फिर एक सेट वाई है 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये 4 का टेबल है, मल्टीपल्स ऑफ 4 है, ठीक है। ये आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 2 है। देन फाइंड द फॉलोइंग, पहले एक्स माइनस वाई फिर वाई माइनस एक्स। अब देखिए गिवन आपके पास ये है, ठीक है, गिवन डेट सेट एक्स आपके पास सेट वाई है, और आपने पहले फाइंड करना है एक्स माइनस वाई। तो आपको याद होगा कि एक्स माइनस वाई का मतलब ये होता है कि दोज एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन वाई। एक्स आपके पास देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। फिर माइनस जब आप वाई लिखेंगे, देखिए वाई आपके पास ये है माइनस वाई 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो आपने देखिए वो एलिमेंट्स एक्स के, वो एलिमेंट जो वाई में मौजूद नहीं है, वो आपने लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए एक आपका 2 है, एक देखिए 8, तो एक आपके पास 4 है, उसके बाद आपके पास 6 है, फिर 8 इसमें मौजूद है, फिर 10 है, ठीक है, 12 है, फिर 14 लिखेंगे, 14 इसमें मौजूद नहीं है, 16 है, फिर 18 भी नहीं है, और फिर 20 है आपके पास। एक्स माइनस वाई देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा, फिर 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है जो नेक्स्ट पार्ट है, वाई माइनस एक्स। नाउ वाई माइनस, अब वाई माइनस एक्स का मतलब ये है कि वाई की वैल्यू में जो एक्स में मौजूद नहीं है, तो ये वाई माइनस एक्स। वाई पहले आप लिख देंगे, देखें वाई आपके पास है 4, 8, 12, 16, 20, 24, और फिर माइनस एक्स आपके पास देखिए ये है मल्टीपल्स ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब आप जब लिखेंगे यहाँ पे y माइनस एक्स, देखिए दोज एलिमेंट्स ऑफ y विच आर नॉट प्रेजेंट इन x, वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके 4 इसमें है, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है, सिर्फ एक 24 नहीं है, ठीक है। तो 24 नहीं है, देखिए 4, 8, 12, 16, 20 है, तो एक 24 नहीं है, तो ये आप लिख देंगे 24। तो ये आपका आंसर है। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपके पास ये है कि इफ सेट ए आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड सेट बी आपके पास है सेट ऑफ होल नंबर, देन फाइंड नंबर 1 आपने ए माइनस बी करना है, और नंबर 2 में आपने बी माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा कि देखिए ए आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स आपको याद है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास आता है, ठीक है। फिर आपके पास देखिए जो बी है सेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर 0, 1, 2, 3, ये आपके पास आता है, ठीक है। यानी बेसिकली जो नेचुरल नंबर्स है वो आपके पास क्या होता है, ये सब सेट ऑफ होल नंबर होता है, आपको याद होगा।
कि नेचुरल नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स होल नंबर में होते हैं, ठीक है। अब आपने देखिए जो फर्स्ट फाइंड करना है, नंबर वन आपने वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी। पहले आपने ए माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ लिखेंगे कि ए माइनस बी मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देखिए आपका 1 2 3 so on है, और माइनस सेट ऑफ होल नंबर्स आपके पास 0 1 2 3, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए ए माइनस बी आपके पास ये आ जाएगा। आपको याद होगा कि ए माइनस बी का मतलब ये है कि दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। तो आप देख रहे हैं कि ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, तो ये आपके पास नल सेट आ जाएगा, ठीक है। और यूँ फाइल लिख सकते हैं। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड है बी माइनस ए। नाउ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब ये है कि बी के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो। देखिए बी माइनस ए हम लिखेंगे, देखिए बी आपके पास क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, ए आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। होल नंबर देगा आपके पास 0 1 2 अप टू सोन, माइनस एन आपके पास देखिए आ जाएगा 1 2 3। आप देख रहे हैं कि बी के एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो, तो सिर्फ एक जो जीरो है ना, देखिए ये जीरो, जीरो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो बी माइनस ए आपके पास आ जाएगा जीरो। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2।